पहले चैंपियंस ट्रॉफी की टेंशन चलती रही, फिर उसके बाद हम जनूबी अफ्रीका से टेस्ट सीरीज हार गए, माहौल बड़ा खराब हो रहा था। इसी माहौल में अब पीएसएल के सीजन 10 की खुशबू फैलना शुरू हो गई है, तो मैंने कहा क्यों ना इस पे वीडियो बनाएं। दिस इज नजीबुल हसनैन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ड्राफ्टिंग की तकरीब आ रही है, एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो पीएसएल की ड्राफ्टिंग की का वेन्यू और डेट दोनों ही तब्दील हो गई हैं। जी हाँ, अब 11 जनवरी की बजाय 13 जनवरी को हो रहा है, और वेन्यू जो है वो अब हो गया है हुजूरी बाग, लाहौर किला। क्योंकि लॉजिस्टिक के मसाइल की वजह से ये गवादर में कराना पॉसिबल नहीं था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये प्रॉमिस किया है कि जो पीएसएल ट्रॉफी का टूर होगा, इसमें गवादर की एक ख़ास अहमियत होगी, ख़ास मकाम इसको दिया जाएगा। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऑब्वियसली लॉजिस्टिक की वजह से गवादर में कराना पॉसिबल नहीं हो रहा था, और तारीख इस वजह से बदली है कि जो ये लाहौर में कराना है, ये सेरेमनी ओपन एयर है, और वहाँ हफ्ते के दिन बारिश के चांसेस हैं, इसीलिए तारीख 11 की बजाय 13 कर दी गई है। तो आपको ये बताऊं कि बहुत सारी एक्साइटमेंट है ड्राफ्ट को लेके। 19 ममालिक के 510 प्लेयर्स मुख्तलिफ कैटेगरीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया है। 40 प्लेटिनियम में है, 87 डायमंड में और 165 गोल्ड में। तो ये है इस ड्राफ्ट की कहानी। जो टीमें हैं उनके हवाले से आपको बताते चलूं कि कराची किंग, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान ने 7-7, जबकि लाहौर, क्वेटा और इस्लामाबाद ने 8-8 प्लेयर्स को रिटेन किया है। तो ड्राफ्ट से पहले क्या सिचुएशन है टीमों की, वो भी एक-एक करके देख लेते हैं। कराची किंग के पास प्लेटिनियम में तीनों पिक्स के ऑप्शन होंगे। उन्होंने प्लेटिनियम कैटेगरी में किसी भी खिलाड़ी को रिटेन नहीं किया है। हसन अली को वो पिछले सीजन में प्लेटिनियम में लाए थे, अब उनको डायमंड में, यानी एक कैटेगरी डाउन करके रिटेन किया है। तो डायमंड में कराची किंग के पास है हसन अली और जेम्स विंस, जबकि गोल्ड में शान मसूद और इरफान खान नियाजी हैं। और शान मसूद भी एक कैटेगरी डाउन आए हैं, वो पहले डायमंड में थे, अब वो गोल्ड में आए हैं। सिल्वर में विकेट कीपर बैटर टिम साइफर्ट हैं, अरफात मिनाज हैं और जाहिद महमूद हैं। तो बेसिकली हसन अली, शान मसूद और जाहिद महमूद, ये तीनों वो प्लेयर्स हैं जो कि एक एक कैटेगरी डाउन रिटेन हुए हैं कराची किंग की तरफ से। तो कराची की टीम कैसी लग रही है, और इनकी जो पिक्स हैं उसको देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या इस बार ये एक मजबूत टीम बनाने में कामयाब होंगे या नहीं? कमेंट्स में कराची किंग के फैंस ज़रूर लिख कर बताइएगा, क्योंकि काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट रही है कराची किंग के फैंस को पिछले सीजन्स में। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की रिटेंशन के हवाले से। तो बाबर आजम और साइम अयूब प्लैटिनियम प्लैटिनियम कैटेगरी में रिटेन हुए हैं। मोहम्मद हारिस डायमंड में है। सुफियान मुकीम, आरिफ याकूब और मेहरान मुमताज़ सिल्वर में रिटेन हुए हैं, जबकि अली रज़ा को इमर्जिंग कैटेगरी में रिटेन किया है पेशावर ज़ल्मी ने। पेशावर का कोर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और मुझे लगता है कि इससे इनको फ़ायदा होगा। इनके पास बड़ा ऑप्शन है एक मजबूत टीम बनाने का। अब आते हैं क्वेटा की तरफ, और क्वेटा ने मतलब करना तो चाहिए था, लेकिन सरप्राइजिंग है, क्वेटा ने सरफराज अहमद को रिटेन नहीं किया है। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि वो शुरू से क्वेटा के साथ हैं। क्वेटा के पास भी प्लैटिनियम में अपनी पिक्स होगी, क्योंकि डायमंड में इनके पास हैं मोहम्मद आमिर, अबरार अहमद और रायली रूसो। गोल्ड में सऊद शकील, जो कि एक कैटेगरी डाउन पिक हुए हैं, रिटेन हुए हैं इनफैक्ट। वसीम जूनियर और अकील हुसैन हैं, जबकि सिल्वर में ख्वाजा नाफे और उस्मान तारिक इनकी टीम का हिस्सा हैं। ऑप्शंस बहुत है क्वेटा के पास भी एक अच्छी कॉम्पोजिशन बनाने के। अगेन ये भी वो टीम है जो शुरुआत में पीएसएल के बहुत स्ट्रांग आई थी, लेकिन उसके बाद अब काफ़ी सालों से इन्होंने जिस तरह से क्रिकेट खेली और जिस तरह से अप्रोच रही है पीएसएल की क्वेटा की, उस पे इनसे भी लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। मूविंग ऑन, मुल्तान की तरफ बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी एक एक्साइटिंग टीम रही है। प्लैटिनियम कैटेगरी में इनके पास कप्तान मोहम्मद रिजवान और सरप्राइजिंगली उसामा मीर शामिल हैं। उसामा मीर पे मुझे ये हैरत हो रही है कि टीम में उनकी जगह नहीं है, ऑल्दो उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है मुल्तान सुल्तान के लिए, बट प्लैटिनियम कैटेगरी में उनका होना इज़ अ बिग सरप्राइज फॉर मी। डायमंड में डेविड विली हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, उस्मान खान हैं। उस्मान खान लीग्स में तो बहुत अच्छे रहे हैं। इनकी मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस की वजह से ये पाकिस्तान टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए थे, और वहाँ इतना कुछ इम्प्रेस नहीं कर पाए हैं, लेकिन
मुल्तान सुल्तान के लिए इनकी कारकर्दगी हमेशा अच्छी रही है। गोल्ड में क्रिस जॉर्डन है, सिल्वर में फैसल अकरम है। तो ये है मुल्तान का कोर, और देखते हैं कि मुल्तान पिक्स में किस तरह से टीम को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। जहाँ तक बात है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, अनदर वेरी एक्साइटिंग टीम। प्लैटिनियम में शादाब खान और नसीम शाह रिटेन हुए हैं। डायमंड में इनके पास हैं इमाद वसीम और आज़म खान। आज़म खान ऑब्वियसली बहुत सारी बातें हुई हैं। इनफैक्ट डायमंड में इनके दोनों जो प्लेयर्स हैं उनकी फ़िटनेस पे बहुत बातें होती हैं। इमाद सारी दुनिया में लीग खेलते हैं, आज़म ने भी लीग्स में तो बहुत कुछ किया हुआ है, लेकिन उनकी फ़िटनेस पे हमेशा सवाल उठता है। तो ये सीज़न उनके लिए कैसा साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गोल्ड कैटेगरी में इनके पास है हैदर अली और आगा सलमान। आगा सलमान ऑब्वियसली पिछले सीज़न से अब तक अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने अपने आप को बहुत प्रूफ किया है। टी20 में वैसी परफॉर्मेंस नहीं रही है, तो यहाँ इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ये साबित करें कि ये टी20 में भी उसी तरह के प्लेयर हैं, क्योंकि इनको वाइस कैप्टन बनाया, फिर इनको कप्तानी मिल गई एक ऐसे टूर में जहाँ आपने अपने सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट दिया। वहाँ ये इतना प्रूव नहीं कर पाए। विद द बैट, विद द बॉल ही इज़ ऑलवेज यूजफुल। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक बार फिर आगा सलमान के लिए कि इस्लामाबाद के अंदर रहते हुए ये ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएं कि पता चले कि ये एक टी20 के भी अच्छे खिलाड़ी हैं। तो सिल्वर में कॉलिन मनरो और रोमान रईस इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हैं। तो ये है इस्लामाबाद के जो रिटेन प्लेयर्स हैं जिनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बरकरार रखा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट बढ़ते हैं लाहौर कलंदर की तरफ, और लाहौर के पास प्लेटिनियम में है शाहीन शाह अफरीदी और फ़खर जमान। डायमंड में हारिस रऊफ और सिकंदर रज़ा। गोल्ड में अब्दुल्ला शफीक, जहादात खान और जमान खान। अब अब्दुल्ला शफीक भी एक कैटेगरी डाउन आए हैं। जो अब्दुल्ला शफीक की रीसेंट परफॉर्मेंस है, इनको रिटेन करना ही बड़ी बात है। जो इनका इनके इनकी लॉयल्टी है ना कुछ प्लेयर्स के साथ लाहौर कलंदर की, वो कायम है। और इसकी एक और बड़ी एग्जांपल है डेविड वीज़ा। डेविड वीज़ा इनके बड़े ही ट्रस्टेड प्लेयर हैं। जब भी परेशानी आती है वीज़ा इनको संभालते हैं। सिल्वर कैटेगरी में बदस्तूर वो पिक हुए हैं। तो ये है लाहौर कलंदर की रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव इन स्टोर, क्योंकि बहुत सारे नाम तो आपने देख लिए हैं जो टीमों ने रिटेन किए हैं। कुछ ऐसे नोटेबल प्लेयर्स हैं जो कि इस ड्राफ्ट का हिस्सा होंगे, और टीमें उनको अपनी पिक्स के ऑर्डर के हिसाब से चुनेंगी। उनमें जो बड़े नाम हैं वो आपको बताता चलूँ, डेविड वार्नर, मैथ्यू शॉर्ट, शॉन एबर्ट, मार्क चैपमैन, मुस्तफिजुर रहमान, मुजीबुर रहमान, शाकिबुल हसन, क्रिस लिन, डेरिल मिचेल, एडम मिल्स, टिम साउदी, कुशाल मेंडिस, उस्मान ख्वाजा, जैक क्रॉली, जेसन रॉय, माइकल ब्रेसवेल एंड एलेक्स हेल्स। तो बड़े बड़े नाम शामिल हैं। जिस तरह की पीएसएल लीग है और जितना इसने लोगों को एंटरटेन किया है, ऑब्वियसली मैं मानता हूं कि बहुत सारे बड़े नाम तो होते नहीं, और वो इस बार तो आईपीएल के साथ साथ चल रहा होगा पीएसएल, तो वो भी एक इशू रहेगा कि सारे बड़े खिलाड़ी वहीं हैं। वैसे भी ज़्यादातर रिटायर्ड प्लेयर्स या ऐसे प्लेयर्स जिनकी उस लीग में इतनी जगह नहीं बन रही होती, वही पीएसएल के ड्राफ्ट में शामिल हो रहे होते हैं। बट ये मानना पड़ेगा कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पीएसएल का बहुत मज़ेदार होता है और बहुत इंटरटेनिंग लीग होती है। तो इस बार क्या होता है वो देखते हैं। आप इन तमाम टीमों की रिटेंशन के बारे में क्या सोचते हैं, और पिक ऑर्डर देखते हुए आपको क्या लगता है कि सबसे बेस्ट टीम कौन बना सकता है? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।